हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 18, नो प्लेस फॉर अस। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैत्रा भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। जैत्रा भाई जो है अपनी डॉटर के साथ दरवाजे पर बैठा है। देयर वर वेटिंग फॉर सिद्ध्या। वो जो है सिद्ध्या का वेट कर रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम। रात हो गई थी लेकिन जो सिद्ध्या था उनका बेटा वो वापस घर नहीं आया था। 2 years बैक जैत्रा फैमिलीज कम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले जो है जैत्रा का परिवार मुंबई आया था सिंदूरी गांव से। Here they only knew to family of distant relative. With their help, जैत्रा भाई began to repair from fishing nets. जो जैत्रा भाई के रिलेटिव थे यहाँ पर, वो उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, मुंबई में उनके रिलेटिव थे और वो एक फिशिंग नेट्स जो होती है मछली पकड़ने की जाल, उसको रिपेयर करने का काम करते थे। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ। लेकिन जैत्रा भाई जो मनी प्राप्त होती थी इस नेट को रिपेयर करने में, वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि दे हैड टू फी फॉर मेंशन मेडिसिन, फूड्स, स्कूल फी एंड रेंट फॉर द हाउस। हियर दे इवेंट्स हैड टू बाई वाटर। जो मनी अर्न करते थे उससे जो है उनका परिवार का जो भरण पोषण है वो नहीं हो पाता था, क्योंकि उन्हें मेडिसिन भी लेनी होती थी, फूड खाने के की व्यवस्था भी करनी होती थी, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है स्कूल फ़ी भी भरनी होती थी और घर का जो रेंट है वो भी देना होता था। यहाँ तक कि उन्हें पानी का बिल भी देना होता था। यंग सिद्धिया also had to work in the nearby fish factory to earn some money from 4 o'clock till 7 o'clock in the morning। तो सिद्धिया भी जो है नज़दीक के एक फिश फैक्ट्री में काम करता था, लगभग सुबह के 4 बजे से लेके शाम से लेके 7 बजे तक का। कुछ पैसे कमाने के लिए जो है सिद्धिया भी काम करता है। क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश। वो जो है मछलियों को साफ करने और छोटी और बड़ी मछलियों को जो है अलग अलग करने का काम करता था। देन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून। इन द इवनिंग ही वुड वॉन्डर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। और उसके बाद जो घर आता और थोड़ी देर आराम करने के बाद जो है आफ्टरनून में स्कूल जाता और उसके बाद शाम को घर आने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद जो है शाम को क्या करता था, एक वेजिटेबल मार्केट में जाता था। ही वुड हेल्प सम मैम साहिब एनी लेडीज टू कैरी हर बैग। वहाँ पर जा कर के जो है वो मैम साहिब की मदद करता था उनके बैग को ले जाने में। और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप इम्पटी बोतल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल द कबाड़ी वाला, जंक सेलर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद जो है वहाँ से आने के बाद शाम के टाइम पर रेलवे स्टेशन में जाकर के इम्पटी बोतलों को, न्यूज़पेपर, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके कबाड़ी वालों को बेचने जाता था। समहाउ दे वर मैनेज देयर लाइफ इन द सिटी। जैसे तैसे वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी को इस शहर में बिता रहे थे। It was night, but Sidhya had not come home. Jimli was watching a dance on TV through the night view windows, but Jatra did not like watching TV here evening. तो रात हो गई थी लेकिन अभी तक सिद्धिया वापस नहीं आया था। जो जिमली थी उनकी बहन सिस्टर, वो जो है पड़ोस के घर में विंडो से टीवी देख रही थी, लेकिन जत्रा को जो है टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हियर इवनिंग वॉच नो here everything was so different. The day would pass running around the world, but he evening thought back old memories। यहाँ पर जो थे दिन जो थे वो बहुत अलग ही था, सब कुछ अलग था, क्योंकि पूरा दिन जो है उनके काम पर बीत जाता था और शाम को बैठ कर के वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो है ऑफिस को अलग अलग कर रहा है, छोटी बड़ी अलग कर रहा है, और शाम को घर आने के बाद जो है बुक्स पढ़ रहा है, और उसके बाद जो है शाम के टाइम पर रेलवे स्टेशन पर जा कर के कूड़ा
जो भी जो एम्प्टी बोतल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको उठा करके कबाड़ी वालों को बेचने जाता है। और यहाँ पर मेम साहब के जो बैग को कैरी करता है। ठीक है, इस तरीके से जो है एक छोटा सा बच्चा वर्क कर रहा है। रिमेंबरिंग ओल्ड एज, पुराने दिनों को याद करना। जैत्रा वॉज बोर्न इन खेडी विलेज इन द मिडिल ऑफ थिक ग्रीन्स जंगल्स एंड हिल्स। जो जैत्रा था उनका जन्म जो है खेडी विलेज में हुआ था, जो एक घने जंगल में बसा हुआ था, पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में। हिज पीपल्स हैड बीन लिविंग here for many years even before his grandfather was born. उनके जो परिवार वाले थे बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे थे। उनके ग्रैंडफादर भी का जन्म भी जो है यहीं पर हुआ था, यानी खेड़ी गांव में हुआ था। देयर वॉज पीस इन जैत्रा विलेज बट नो साइलेंस, देयर वर सो मैनी shouting sounds, the gurgle of watering rivers, the murmur of trees, and the chirping of birds. People's edit farming would go to the nearby forest. जो जैत्रा का गांव था खेड़ी, वहाँ पर जो है बहुत पीस था, लेकिन वहाँ पर साइलेंस नहीं था, क्योंकि बहुत चारों ओर से जो है साउटिंग चिल्ला आवाज़ें आती थी, जैसे कि रिवर की आवाज़ है, ट्रीज की मरमर की आवाज़ है, बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ है। और वहाँ के लोग जो है नज़दीक के फील्ड्स में जो खेत होते हैं उन पर काम किया करते हैं, और साथ में बैठ कर के जो है सिंगिंग करते हैं। और साथ ही साथ जंगल से वाइल्ड फ्रूट्स जो है लेके आते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं डिफरेंट रूट के। और इसके अलावा जो है बच्चे स्कूल भी जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और डांस करते हैं साथ में। ठीक है, पीपल कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज। लोग जो है वहाँ पर जंगल से अपने यूज के लिए जो फॉरेस्ट से वस्तुओं को कलेक्ट करते हैं। सम ऑफ दोस दे वुड सेल इन द टाउन्स अक्रॉस द रिवर, विथ दैट मनीज दे वुड बी सॉल्ट ऑयल राइस एंड सम ऑल क्लोथ्स। और साथ ही साथ जो है कुछ चीज़ों को जो है जंगल से वो बाज़ार में भी बेचते हैं, जिससे वो जो है वहाँ से सॉल्ट, ऑयल, राइस और अन्य चीज़ों को खरीद सके। इट वॉज अ विलेज वट पीपल्स here lived together like a big family. Jaitra's sister was married in the same village. People helped each other in good and bad times. The elders would arrange wedding and settle quarrels. तो यहाँ पर जो है जो जैत्रा का गांव है वहाँ पर सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। और जैत्रा की जो सिस्टर थी उनकी मैरिज जो है उसी गांव में हुई थी, और सभी लोग एक दूसरे के मदद करते थे अच्छे टाइम और बुरे टाइम पर। ठीक है, जैत्रा was now a strong young man. He worked hard in the fields and catch the fish from the big rivers. जैत्रा जो है बहुत कठिन परिश्रम करता था और फील्ड्स में और बड़ी बड़ी मछलियों को जो है पकड़ता था उस रिवर से। और साथ ही साथ ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स, प्लांट्स एंड फॉर मेडिसिन। और उसका जो दोस्त था और वह खुद दोनों जो है जंगल से फ्रूट्स लाते थे, रूट्स लेके आते थे, और कुछ प्लांट्स जो मेडिसिन बनती है जिनसे उनको कलेक्ट करते थे। और एंड फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दिस इन टाउन्स ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स। जैत्रा वुड डांस एंड प्ले ड्रम विद बॉयज एंड गर्ल्स फॉर हिज एज। उस टाइम पर जो है जब वो जवान था उस टाइम पर जो है वो जैत्रा जो है डांस भी किया करते थे ड्रम में और अपने साथ के लड़कों के साथ। ठीक है, across the rivers. One day the peoples of Khedi heard that a big dam was to be built on the rivers. For this, a big walls would be built to stop the flow of the rivers. एक दिन खेड़ी के गांव वालों ने सुना कि यहाँ पर जो है जो नदी है उस पर एक डैम बनने वाला है। जो नदी का बहता हुआ पानी है उसको एक दीवार की सहायता से जो है रोका जाएगा। खेड़ी and many nearby villages in that area would be drowned under the water. जो खेड़ी है और उसके जो नज़दीक के गांव हैं वो जो है इस वाटर में डूब जाएंगे। इस वॉल जब बनाई जाएगी, दीवार जब बनाई जाएगी, तो उसके बाद जो है ये गांव डूब जाएंगे। द पीपल वुड बी हैव लीव्स देयर विलेज एंड देयर लैंड्स ऑन विच देयर forefathers had lived for century.
तो लोगों को जो है खेड़ी गांव और उनके नज़दीक के गांव वालों को अब जो है अपनी ज़मीन और अपना घर जो है छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो उनके पुश्तैनी घर हैं, उनके जो फोर फादर्स यहाँ रहते थे, उन उस ज़मीन को जो है उनको छोड़ कर जाना पड़ेगा। आफ्टर फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दीज विलेज। कुछ दिनों के बाद जो है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर लोग थे वहाँ पर अपनी पुलिस टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे, उस गांव में पहुँचे। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ पर जो है जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने पहली बार जो है पुलिस वालों को देखा। सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड गेट सेक्रेट एंड स्टार्टेड क्राइंग। कुछ बच्चे उनमें से डर के भाग गए और कुछ डर के मारे जो है चिल्लाने लगे, रोने लगे। द ऑफिशियल मस्टर्ड्स द वाइट एंड लेंथ ऑफ द रिवर्स। वहाँ के जो ऑफिशियल लोग आए थे उन्होंने जो है रिवर की लेंथ, लंबाई और चौड़ाई मापी। द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हाउसेस दे कलेक्ट मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज। उन्होंने जो है वहाँ पर जो विलेज के बड़े लोग थे, सयाने लोग थे, एल्डर लोग थे, उनके साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा दे सेड विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वुड हैव बी रिमूव्ड। यहाँ से जो है इस गांव को रिमूव किया जाएगा। पीपल हैविंग लैंड्स एंड खेड़ी एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फॉर अवे on the other sides of the rivers. They will have everything there at school, electricity, hospital, buses, train, etc. तो उन्होंने कहा कि आपको जो है नदी के दूसरे साइड जो है ज़मीन दी जाएगी जहाँ पर जो है सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। स्कूल वहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हॉस्पिटल होंगे, बसेस, ट्रेन, सब चीज़ें की सुविधा जो है आपको दी जाएगी। दे विल हैव ऑल द that they would not even dream of here in Khedi. Jatra parents and most elders were not happy about leaving their village. तो जैत्रा और अन्य लोग जो थे वो ये सुन करके खुश नहीं हुए कि जो है उनको अपना गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। लिसनिंग टू ऑल दिस जैत्रा वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड बट also feel excited. He would think that after getting married he would take his bride to the new house in the new village. लेकिन ये सुन करके जैत्रा के मन में थोड़ा भयभीत हुई पहले, लेकिन वो फिर एक्साइटेड हुई क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएगी तो अपने दूल्हे से कहेगी जो उसका दूल्हा होगा जो है वो नए गांव में आएगा और नए घर पर आएगा। हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस द बॉटम फॉर द लाइट्स एंड टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर। तो सोचने लगी कि वहाँ पर जो है लाइट होगी और पानी की पूरी व्यवस्था होगी। कुड गो बाई बस टू सी द सिटी, और वो जो है शहर को देखने बस के द्वारा जाएगी। When he would have children he could send them to school. They will not be like him who had never been to school. तो प्यारे बच्चों, इससे नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।